ओम शांति। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, बधाइयां हो, शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाना चाहता है सच्चे अर्थ में, परंतु क्या खाली तिरंगा लहरा देने से हम स्वतंत्रता दिवस को मना लेते हैं? कितना सुंदर ये राष्ट्रीय पर्व है, जहां हर समय खुशी का, आनंद का, उमंग उत्साह का अनुभव करने का दिवस है। लेकिन आज मानव जीवन की विडंबना देखे तो एक तरफ तो चाहता है कि मैं अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करूं, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन दिनों दिन क्या हमारा स्व का तंत्र सही है? क्या हमारा स्व का तंत्र एक अच्छी सशक्त स्वरूप में है? देखा गया स्व के तंत्र में सबसे पहले मन का तंत्र देखें। क्या हमारा मन का तंत्र सही है? आज मनुष्य फ्रीडम अनुभव करना चाहता है, लेकिन उसका मन अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों का शिकार बनता जा रहा है। तभी तो जीवन के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते तो फ्रीडम है, लेकिन दिनों दिन डिप्रेशन के बंधन में जकड़ते जा रहे हैं। और उससे मुक्त होने के लिए जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तो बस यही समझते कि इससे तो सुसाइड कर ले तो बहुत अच्छा, और जीवन का अंत कर देते हैं। इसको तो स्वतंत्रता नहीं कहेंगे ना। आवश्यकता है कि हम आज मन के तंत्र को सशक्त करें अच्छे विचारों के साथ, क्योंकि जहां अच्छे विचार पनपने लगेंगे हमारी भावनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और शक्तिशाली मनोवृत्ति के साथ हर कदम जीवन के अंदर बढ़ाएंगे। तो मन के तंत्र को सकारात्मक शक्तिशाली बनाने के लिए तिरंगे के अंदर जो केसरिया रंग है, अर्थात जो आध्यात्म का प्रतीक है, उसको जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही आध्यात्म हमारे देश को और हमारे जीवन को सशक्त करेगा, विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाएगा। इसलिए मन के तंत्र को सही करें, उसी से हमारी भावनाएं सही होगी और हमारी मनोवृत्ति सुंदर बनने लगेगी। नहीं तो जैसे आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि देखो कितना एटीट्यूड दिखाता है, अर्थात जो मनोवृत्ति अहंकार के वशीभूत हो गई है वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, दूसरों का सम्मान नहीं कर पाता, और इसीलिए स्वयं की फ्रीडम का अनुभव करने के हिसाब से वो दूसरों को ठोकरें मारता चलता है। इसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि जिस तरह हमारे तिरंगे के अंदर सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, कि उसके लिए हमें अपने जीवन को शांति और पवित्रता की ओर आगे बढ़ाना है। यही शांति हर कोई जीवन में चाहता है। हमारे देश में भी शांति हो, यही हरेक की भावना है। तो क्यों नहीं, जब आध्यात्म रूप से सशक्त होंगे तो शांति
स्वतः अनुभव कर सकेंगे और अपने जीवन को भी एक सही दिशा देते हुए उन्नति का अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो आज मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के बुराइयों के अधीन हो गया है, बंधनों में फंसता जा रहा है, अनेक प्रकार की बुरी आदतों का शिकार हो गया है और उस कारण से विकृतियां उसके जीवन में आने लगी है। भावार्थ यही है, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हमें अपने जीवन को वैल्यूज की ओर आगे बढ़ाना है। जितना हम अपने जीवन को वैल्यूज से सशक्त करेंगे तो बुराइयों से हमारी स्वतंत्रता सहज हो जाएगी और तब हम जीवन में रियल फ्रीडम का अनुभव कर सकेंगे। आज देखा गया अनेक प्रकार के विकारों के कारण मनुष्य जीवन कैसे अधोगति की ओर जा रहा है, किस तरह के भाषा का प्रयोग करने लगा है, किस तरह का व्यवहार उसका बनता जा रहा है। न वो व्यवहारिक कुशलता रही, न भाषा की सुंदरता रही और इसलिए दिनों दिन स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, भले वो कहता है मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मेरी ये स्वतंत्रता है, मैं जो चाहे बोल सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं, लेकिन इसको सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन को बुराइयों के अधीन करता हुआ गिरती कला की ओर जा रहा है, जहां उसका चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन चरित्र पतन की ओर आगे बढ़ रहा है और उस कारण से सबके दिलों से भी वो गिरता जाता है। तो आइए जीवन के अंदर जो हरा रंग है, अर्थात ऐसी खुशहाली की हरियाली ले आए जो भारत ऐसा देश बने, अनेकों के लिए प्रेरणा प्राप्त करने का आदर्श और नैतिकता से सर्वोच्च स्थिति की ओर आगे ले जाने के लिए, जहां हर इंसान सच्ची खुशहाली की हरियाली अनुभव करे। तो हरा रंग हरियाली यानी खुशहाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक और केसरिया रंग आध्यात्म से स्वयं को सशक्त करने का प्रतीक है और बीच में अशोका चक्र, अर्थात जहां कोई प्रकार का शोक ना हो। जो अनेक महान आत्माओं ने हमारे जीवन को उच्च ले जाने की शिक्षाएं दी है, उन मुख्य 24 शिक्षाओं को भी अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन का चक्र जो है वो उन्नति की ओर आगे बढ़ाए, सदा आसमान में ऊंचा लहराता हुआ हर कोई जिसको सलाम करे ऐसा जीवन बनाए। ऐसी स्वतंत्रता सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां और हर एक को फ्रीडम की, खुशहाली की, शांति की, आध्यात्म की, सशक्त करने की बधाइयां, शुभकामनाएं। ओम शांति।